बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फ्लूक का बेसिकली हमारे पास एक थर्मोग्राफी मीटर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको किस तरीके से चेक करते हैं, उसकी रीडिंग किस तरीके से लेते हैं और उसको सबसे पहले ऑन किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे पास ये एक थर्मोग्राफी का फ्लूक का मीटर है T1480। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखें, इसकी दो बैटरी स्टैंड बाय पे दी हुई होती हैं। ये एक बैटरी और ये एक इसकी दूसरी बैटरी। मैं क्या करूँगा, इसकी देखेंगे, इसके जॉज आप जहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, इसमें आप अंदर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वाली ये चीज़ ये अंदर जाएगी इस तरफ यूँ, जैसे आपने फॉर एग्जांपल राइफल का लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा, यहाँ से बटन दबाऊँगा, ये ऑन हो गया। अब ये कनेक्ट हो रहा है। इसमें बहुत सारे वैसे तो फीचर हैं, इसको आप वाईफाई के थ्रू भी और ऑनलाइन भी डाटा इसमें कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग और इस तरीके से भी और भी हैं। असल मेन इसका जो है वो है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो बेसिकली हम उसी की तरफ जाएंगे। पहले तो ये जैसे ही ऑन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये ऑन हो चुका है। अच्छा, इसमें आपने ये कैप लगा होगा, इसको कैप को हटाना है। ये जो फ्लूक का है ना, ये इधर लगा होता है, ये यहाँ पे, ये इसका पीछे का बैक साइड है। इसमें आपने फ्लूक का जो वो कैप है वो हटाना है। और आपने एक ध्यान रखना है, डायरेक्ट सन की तरफ जो है बेसिकली इसका रुख नहीं करना है, सन का टेम्परेचर देखने की कोशिश नहीं करनी। इसमें सेंसर लगा होता है, ख़राब हो सकता है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जब आप सबसे पहले इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीसेट कैसे करना होता है। तो आप इसमें जाएंगे, ये फ्लूक सेटिंग में गए। रीसेट क्यों करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। फैक्ट्री एडवांस और सॉरी, ये रहा फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में गए, ओके किया। अभी आपका पूरा रीसेट हो गया। इसमें हर कोई जो अपने हिसाब से यूज़ करता है तो उसमें अपनी सेटिंग डिफरेंट कर देता है। तो आपने सबसे पहले इसको फैक्ट्री रीसेट कर देना है। अब आप देखेंगे ये फैक्ट्री रीसेट हो गया। अब क्योंकि मैंने इसमें टाइम सेट किया हुआ था तो ये बिल्कुल दोबारा टाइम सेट हुआ वही आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, आपने देखना है जिस जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं उसका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। तो आपने उसी जगह पे जाकर इसको उसका टेम्परेचर सेट करना है। फॉर एग्जांपल, एक जगह आप जनरेटर रूम में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर तो 48-50 डिग्री चल रहा है, और एक जगह आप एयर कंडीशन में चेक कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है एम्बिएंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर 28 डिग्री चल रहा है। तो इसमें रीडिंग में थोड़ा सा मसला आएगा। ये रेफरेंस बेसिकली कौन सी रीडिंग को लेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो चल रहा है सेंटीग्रेड में एटमॉस्फेयर का, उसको आपने सेट करना है। कैसे, F2 में जाएंगे आप, यहाँ पे F2 में गए, सॉरी कैंसिल, F2 में गए। अब ये इसके अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन में गए, ऊपर में गए, इमेज मेजरमेंट में जाके ओके किया आपने। ओके में जाने के बाद इसमें आपके पास रेंज आ गया, इमेजन आ गया, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड आ गया। ये बैकग्राउंड में गया, ओके किया आपने। अब यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 28 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रेफरेंस के तौर पे बोलूँगा कि भाई यहाँ पे मेरे पास 28 डिग्री है, उसके बाद मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर आया। तो मैं इसको अभी फॉर एग्जाम्पल 26 मैंने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 26 डिग्री मैंने इसको सेट कर दिया। अब यानी कि इस कमरे का रूम का 26 डिग्री चल रहा है, किसी भी मीटर से आप देख सकते हैं। अब मैं इसको टेम्परेचर जो है बेसिकली चेक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे ये चीज़ों का टेम्परेचर लेना चाह रहा हूँ। अब इसमें जो अब रीडिंग आ रही है ना, यहाँ पे टेम्परेचर देखें कुछ इतना ख़ास नहीं आ रहा ना। अब ये ऊपर ये जो पॉइंटर नज़र आ रहा है आपको, जो ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये जो बिल्कुल सेंटर पॉइंटर नज़र आ रहा है, ये कह रहा है इस पॉइंटर पे इसकी सिलेक्शन है और यहाँ पे टेम्परेचर 32.9 समथिंग को चल रहा है। सही। अच्छा, अब ये बराबर में आपको एक स्केल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे एक स्केल नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला स्केल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से सॉरी, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब ये वाली जो रेंज है ना 48, 38, 35, ये जो चेंज होता जा रहा है, बेसिकली इसमें कलर हैं, डिफरेंट कलर्स। अब ये डिफरेंट कलर जो हैं ये डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट टेम्परेचर्स को बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहे हैं, अभी कर्सर अगर आप देखें, ये देखें आपको कर्सर घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो आपको कर्सर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला ये चीज़ की इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर नीचे आ रहा है। अब ये बिल्कुल नीचे है, ये देखें ब्लू कलर का है, और यहाँ पे देखें ये ब्लू कलर पे जो है कर्सर वो है, और ये जो इसका क्या कहलाएगा, ये
जो टैब को ऊपर नीचे करने के लिए होता है ना, ये यहाँ पर अभी फिक्स हुआ है और उसका कलर देखें और इस पॉइंटर का कलर देखें। ये कह रहा है कि इस पॉइंटर पे अभी इतना टेम्परेचर चल रहा है 32.5। मैक्सिमम यहाँ पे इस पूरे उसका जो जा रहा है ये 35.0 तक इसने मेजर किया है, और मिनिमम जो आप कह सकते हैं मिनिमम, वो अभी मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम भी इसमें किस तरीके से ऑन करते हैं वो भी मैं अभी ऑन करके बताता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूँ कि रेड बढ़ता जाएगा, जितना ही कर्सर ये चीज़ मूव होती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, उसका टेम्परेचर भी उतना बढ़ता चलेगा। मैक्सिमम अगर यहाँ पर 438 था। अब हम चलते हैं दोबारा, मैं आपको जो वो मेजरमेंट वो बता रहा था कि आप लो और हाई किस तरीके से इसमें सेट कर सकते हैं। सेट लेवल स्पैन पे गए, नहीं लेवल स्पैन नहीं, रेंज में गए, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अगर आप इसमें चेक ऑन करना चाहते हैं कि भाई हाई और लो इसमें कितना है, तो ये मेजरमेंट में गए, स्पॉट टेम्परेचर में गए, स्पॉट टेम्परेचर में गए, इसको आप ऑन कर देंगे। ये अभी ऑफ़ है, इसको ऑन करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा, डन। अब यहाँ पे देखें, अब पहले जो है सिर्फ कर्सर आ रहा था एक, अब देखें इसमें हाई भी आ रहा है और लो भी आ रहा है। देखिए ये कर्सर खुद मूव कर रहा है और इस पर लिखा हुआ है हाई, ये हाई है, और इसका लो भी आपको नज़र आ रहा है कि भाई सबसे लो जो है इतना यहाँ पर आ रहा है। अब अगर आपको हाई चेक करना है, इस कर्सर को आप घुमा कर यहाँ ले जाएँ, इसकी तरफ ले जाएँ जहाँ पे ये हाई बता रहा था, ये फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, खुद ही आपको पता चल जाएगा इस पूरी स्क्रीन में जिसको ये डिटेक्ट कर रहा है इसमें हाई कहाँ पर है और लो कहाँ पर है। तो बेसिकली ये कुछ सेटिंग है, और भी इसमें बहुत सारी सेटिंग है, मगर बेसिकली इसको ये करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेम्परेचर देखा, अब आप उसको सेव करना चाह रहे हैं ना, तो उसको कैसे सेव करेंगे। तो ये आपको बटन जैसे नज़र आ रहा है ना, ये वाला देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन दी कि इसमें कुछ टेम्परेचर चल रहा था, मैं इसको बटन को दबा दूँगा। जैसे ये आपके पास विंडो आ जाए ना, सेव, एडिट और कैंसिल, तो समझ लें सेव पे आप बटन दबाएंगे, ये सेव पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपकी जो है इमेज जो है बेसिकली सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस थर्मोग्राफी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद आपको समझ में आएगा। थैंक यू।